नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बंगाल चुनावों को अपना पूरा सिस्टम लगाकर हाईजैक करने वाले अमित शाह कोलकाता हाईकोर्ट में बुरा फंस गए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर हुई धांधली के सबूत लेकर खुद कोर्ट पहुंची हैं, वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज लीक होते ही रातों रात कैसे पूरा खेल पलट गया है और कैसे ममता बनर्जी ने फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकल कर सामने आई है कि भवानीपुर की हार को ममता बनर्जी ने किया चैलेंज, कलकत्ता हाईकोर्ट में खुद याचिका दायर करने पहुंची हैं। तो भवानीपुर सीट पर शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने फंसा कर रख दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी ने याचिका दाखिल की है, वहीं दूसरी तरफ ममता ने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जज साहब भी हैरान रह गए हैं। ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ दिखाया है कि किस तरीके से भवानीपुर सीट पर काउंटिंग के दिन उनके साथ मारपीट हुई, हाथापाई हुई, उनको धक्का दिया गया, ममता बनर्जी को काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया और तो और बिना किसी टीएमसी के एजेंट की मौजूदगी के काउंटिंग को पूरा करके अचानक से शुवेंदु अधिकारी को विजयी घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि एक तरफ ममता बनर्जी के सबूत सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सबूतों के साथ खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के लिए किस तरीके से अमित शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। आपको बता दें कि 13 राउंड की काउंटिंग में जब तक कि शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे थे तब तक तो लगातार अनाउंसमेंट हुई, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी आगे निकली काउंटिंग को रोक दिया गया। काउंटिंग सेंटर पर भयंकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी खुद काउंटिंग सेंटर पहुंची, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट काफी देर तक अपडेट नहीं हुआ और जैसे ही रिजल्ट अपडेट हुआ शुवेंदु अधिकारी को 15,000 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। फिलहाल अब इसी को लेकर पेच फंस गया है। आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी ने हाथापाई के आरोप लगाए थे तब ममता बनर्जी मौजूदा मुख्यमंत्री थी। ऐसे हालातों में चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए था। फिलहाल चुनाव आयोग ने एक्शन लेना तो दूर की बात है, किसी तरह का कोई जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी ने सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की है। आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। कायदे से अगर ममता बनर्जी हाथापाई के झूठे आरोप लगा रही हैं तो चुनाव आयोग को इस सीसीटीवी फुटेज को जारी करके ममता बनर्जी को झूठा साबित कर देना चाहिए। फिलहाल चुनाव आयोग जहां एक तरफ सीसीटीवी फुटेज जारी करने से हड़बड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को लेकर अब कोलकाता हाईकोर्ट में पेच फंसा कर रख दिया है। मतलब कि अब अगर सीसीटीवी फुटेज बाहर आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने के लिए अमित शाह के पूरे सिस्टम ने काम किया है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में सिर्फ भवानीपुर सीट को लेकर बवाल नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि बागी विधायकों को लेकर भी पेच फंस गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि ममता बनर्जी ने विधायकों में बगावत की भनक लगते ही अचानक से ऋतप्रत बनर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कायदे से सस्पेंडेड विधायक की विधायकी चली जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। भाजपा स्पीकर ने बंगाल में अलग ही खेला किया। सस्पेंडेड विधायक ऋतप्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया गया और तो और बागी 60 विधायकों के गुट को असल टीएमसी की मान्यता दे दी गई। फिलहाल अब इसी को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज साहब जबरदस्त भड़के हैं। जज ने डायरेक्ट स्पीकर से सवाल किया है कि आखिर एक सस्पेंडेड विधायक को नेता प्रतिपक्ष कैसे नियुक्त किया जा सकता है, और जब एक ही
पार्टी टीएमसी की तरफ से दो प्रस्ताव आते हैं तो एक प्रस्ताव को कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जबरदस्त भड़के हैं। स्पीकर के वकील से लगातार ताबड़तोड़ तीखे सवाल किए गए हैं। आपको बता दें कि जस्टिस कृष्ण राव ने डायरेक्ट पूछा है कि अगर एक ही राजनीतिक दल की ओर से दो अलग अलग प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष का कर्तव्य क्या होगा। कायदे से विधानसभा अध्यक्ष को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। जब एक ही पार्टी से दो प्रस्ताव आते हैं तो सस्पेंडेड विधायक को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र में हुआ वही कुछ अब बंगाल में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोलकाता हाईकोर्ट भड़का है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बागी विधायकों का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है, वहीं दूसरी तरफ बागी सांसदों को लेकर भी पेच फंस गया है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद स्पीकर ओम बिरला ने भी अचानक से पलटी मार दी है। मतलब कि कल तक जो स्पीकर ओम बिरला कह रहे थे कि एनसीपीआई में बागी 20 सांसद शामिल हो सकते हैं, उनका अब कहना है कि हम तृणमूल कांग्रेस के दोनों धड़ों का पक्ष सुनेंगे, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो जो बंगाल के स्पीकर ने नहीं किया वो अब स्पीकर ओम बिरला करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी को जड़ से खत्म करने के लिए किस तरीके से ऊपर से नीचे तक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। फिलहाल अब ये सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बागी विधायकों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में पेच फंस गया है, वहीं दूसरी तरफ बागी सांसद किसी भी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। उल्टा अब तो ममता बनर्जी भी भवानीपुर सीट पर हुई धांधली के सबूत लेकर खुद कोलकाता हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। तो ममता बनर्जी हर एक मोर्चे पर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ममता बनर्जी ने जैसे तेवर दिखाए हैं उसके बाद से तो अब बागियों के भी रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि हुमायूं कबीर ने तो ममता बनर्जी को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का बड़ा ऑफर दे दिया है और कहा है कि मैं उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करूंगा, मुसलमानों के सारे वोट ममता बनर्जी के हक में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो कि सब कुछ हार चुकी हैं, वो हारने के बावजूद भी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले गृह मंत्री अमित शाह जैसे बौखला रहे हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को न्याय मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।